सेक्स की तरफ ना जाएं, उनको मना करें कि वो मर्दों के साथ फोनों पे बातें ना करें, उनको मना करें कि वो मार्केटों में ना जाएं, उनको बताएं कि घर से बाहर निकलते हुए आपकी जो है ना कमीज कसी भी नहीं होनी चाहिए। आप उनको ये बात बताएं। जब आपके घर की औरतें ठीक हो जाएंगी तो बाकी औरतें भी खुद ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी औरतों का जवाब देना है। आपने पूरे पाकिस्तान की या पूरे मुस्लिम उम्मा की औरतों का जवाब नहीं देना। आपको अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी, इतना इख्तियार नहीं दिया। और डॉक्टर आमिर लियाकत की जो वीडियोस आप लोगों ने इधर उधर पहुंचाई और जो आपने शेयर की हैं, उसका गुना आपके सर पे है और वो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे गुना मेरे सर पे हैं, जाहिद बकर सबके गुना उनके सर पे हैं, वो खुद भुगतेंगे। आपको मामा बनने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आपको नहीं ना समझ आती कि अगर आपका इतना बड़ा आलम दीन आपकी बकवास की वजह से और आपकी सोशल मीडिया पे ये जो आपने कंजर खाना खोला हुआ है कि सिर्फ आओ और आके दूसरों को क्रिटिसाइज करो और दूसरों को डिप्रेशन दो और दूसरों के साथ घटिया बकवास करो, उससे मर जाते हैं लोग और उससे डिप्रेस हो जाते हैं, तो लानत है फिर आप लोगों पे। और खास तौर पे उन पे जो बकवास करते हैं। मैं उनको नहीं कह रही हूँ जो जिनको शऊर है, जिनको अकल है, जिनके माँ बाप ने उनको कोई तालीम दी है, जिनकी कोई किरदार उन्होंने, जिनकी माओ ने उनके किरदार बनाए हैं, मैं उनको नहीं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, ना मैं उनको कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये चंद गंदे अंडे जो हर जगह पे होते हैं ना, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों की माँ बहन एक करने के लिए करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत बड़ा आप लोगों के लिए सबक है। अभी भी आपको समझ नहीं आएगी ना कि दूसरों की इज्जत को नंगा करना, और अगर कोई बंदा नंगा हो ही गया है तो उसकी आगे से उसको मजीद जलालत की तरफ लेके जाने में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अब आपको रुकना चाहिए। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं यही कह रही हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत है, एक आलम दीन है, उसके साथ अगर एक हादसा हो गया तो आपने उसको इतना डिप्रेस किया, इतना किया। मेरे जैसों को तो चले आप क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे समझ आती है। मेरे जैसे लोगों को तो आप कहेंगे जी शोबिस के हैं, अच्छा खामद नहीं है, अच्छा यूं हो गया, इसका तो यूं था, ये तो पहले यूं थी, तो यूं करती थी, वो करती थी। आपको क्या पता कौन अल्लाह के कितनी नजदीक है? आपको क्या पता मेरे साथ कौन से मोजज़े होते हैं? आपको क्या पता अल्लाह ने मेरे लिए कितनी आसानियां की हैं? और आपको क्या पता कि हर हादसा इंसान के लिए कोई ना कोई बेहतरी लेके आता है? आपको किस चीज का पता है? गैब का इल्म है आपको? नहीं है आपको। तो आप अपनी जुबान जो है ना उस पर जिप लगाएं, ताला लगाएं, और दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को बदनाम करना, दूसरों की इज्जत उछालना बंद करें। मैं पहले भी, पिछले साल भी जब लाइव करती थी, यही बात कहती थी कि हमारे मुआशरे को ठीक होने की जरूरत है, और उसमें मैं भी शामिल हूं। और मैंने अपने आप को बेहतर करने की बहुत कोशिश की है, और उसमें मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा एक बेटा है और मैं अपने बेटे की कफालत करती हूँ, माँ की हैसियत से, बाप की हैसियत से, भाई की हैसियत से। मेरा एक बूढ़ा बाप है, मैं उसकी कफालत करती हूँ एक बेटे की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से। और मैं अपने अमल और अपने कॉल और फेल की जिम्मेदार खुद हूँ। इसी तरह से मैं आपके किसी उसमें नहीं बात करती, आप मेरे में बात मत करें। और मेरे अकाउंट पे आके बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। आप नहीं करेंगे, आप नया नंबर बना के, अकाउंट बना के उससे कर लेंगे, मैं आपको उस पर ब्लॉक कर दूंगी, क्या फर्क पड़ेगा। बट कम से कम ये जो मजहबी लोग हैं उनको तो माफ कर दें। फिर मेरे जैसा बंदा कहता है कि मौलवी जो है वो मदरसों में बच्चों को रेप करते हैं, तो आप लोगों की सड़कें सुहा हो जाती है। फिर आप कहते हैं इसने ये क्यों कहा, तो फिर आप क्यों बकवास करते हैं? आपने आमिर लियाकत की वीडियोस क्यों लीक की? आपने क्यों उसमें हिस्सा डाला? उसकी बीवी ने किया था, आपने रोकना था, आपने कंडम करना था उसको कि नहीं भाई ये गलत कर रही है, ये एक मजहबी आदमी है और ये एक स्कॉलर आदमी है, ये आलम दीन है, हमने इसको देखा है, अगर इसकी कोई चीज आ भी गई थी तो हम इसका हिस्सा नहीं बनते हैं, इसको यहीं पे रोको। क्यों फैलाया आपने? वो तो एक्ट्रेस नहीं थी, वो तो बंदा था ना, वो तो मर्द था, मर्द तो गुनाह कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने क्यों फिर उसमें हिस्सा डाला? इसीलिए डाला ना कि वो बदनाम हो, क्योंकि आपको मजा आता है, आपको चस्का लेने का मजा आता है। पूरी कौम जो है ना वो हिंदुओं के साथ पली बड़ी है, और अब जब वो अलहदा भी हुए ना तो 70 साल में भी सिर्फ इतना ही सीखा है, शराब पियो, नाचो, औरतें खराब करो, और उसके बाद घर बैठ के दूसरों की माँ बहनों को गालियां दो और उनको गंदा को। और ये कंजर खाना जो आपका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और फेसबुक और इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग, ये सारा कुछ क्या आपको मिल रहा है इससे? मेरा जाती ख्याल तो यही है कि कम से कम मेरे अकाउंट पे आके बकवास करने से आपको कुछ नहीं मिलना। इसी तरह से डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी मुआशरा है और पाकिस्तानी कौम है, और हर वो बंदा है जिसने उसकी
ضلالت اور اس کی ویڈیوز اور اس کی تصویریں اور اس کی بیوی کی اور اس کی ذاتی تصویروں کے نیچے جا کے کامنٹس کیے، آپ لوگوں نے عامر لیاقت کو مارا ہے. اور اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اتنے بڑے بڑے اتنے مذہبی لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو ماجے گامے ساجے اور یہ عام لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. اگر اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ وہ کسی بندے کی چھوٹی سی غلطی جو بند کمرے کی ہوتی ہے وہ اس کو معاف نہیں کرتا اور اس انسان کو اس کا پے کرنا پڑتا ہے، تو آپ سوچیں آپ کے اندر کیا کیا ہیں پرابلمز اور آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اور دوسروں کی دھجیاں اٹھانی اور دوسروں کی اڑانی اور دوسروں کے بارے میں غلیظ قسم کے کامنٹس کر کے اس سوشل میڈیا پہ آپ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے مسلمان بن گئے. عورتیں بھی مطلب ایسی ایسی، میرے منہ سے کیا میں کہوں، ایسی ایسی 6 قسم کی عورتیں ہیں جو انسٹاگرام پہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کے خاوند کسی اور ملک میں نوکری کر رہے ہیں اور وہ کسی اور کے ساتھ بوائے فرینڈ بنا کے اس کو پیسے کھلا رہی ہیں. میں اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں اور مجھے سب کا پتا ہے، کیا وہ مڈل کلاس عورتیں اور کیا وہ ہائی کلاس عورتیں، سب کا ایک ہی حال ہے. گوشت والے تک کو تو چھوڑتی نہیں ہے. اگر غریب عورت کسی محلے میں رہتی ہے تو وہ اپنے محلے کے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے اور خاوند کو پتہ نہیں ہوتا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کون سا پاکستان کا بڑا جھنڈا اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہاں پہ سارا جو ہے نا وہ مدینہ کا قانون چل رہا ہے. عمران خان کو آپ نے ذلیل کر کے نکال دیا، اب نواز شریف آ گیا اس کو ذلیل کریں. اور کبھی نوٹ کر کے دیکھیں ایک عجیب سائیکی ہے ہمارے ملک کی اور ہمارے ہم لوگوں کی. پہلے نواز شریف تھا تو اس کو گندا پیسے کھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. شہباز شریف نے یہ کر دیا، حمزہ شہباز شریف تو خسرا ہے، وہ تو گے ہے، وہ عورتوں کی طرح یوں ہے وہ. آج وہی شہباز شریف آپ کا گورنر ہے. لارت ہے آپ ساری قوم پہ کہ کل تک جس کو آپ برا کہتے تھے آج وہ آپ کا حاکم ہے. عمران خان آ گیا، نہیں جی عمران خان بڑا اچھا ہے، ملک چینج کر دے گا، یہ بنا دے گا. جس دن وہ اقتدار میں آیا آپ نے اس کی دھجیاں اڑا دی. اس کی ناجائز بیٹی ہے امریکہ میں، اس کی بیوی جو ہے وہ کرسچن ہے، یہ دیکھو اس نے بشرا بی بی سے شادی کر. بشرا بی بی پیسے کھاتی ہے. وہ تو انو آ کے دسدا کون ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. کس کی سنتے ہیں آپ؟ اخباروں والوں کی سنتے ہیں جو سارے صحافی پیسوں پہ پل رہے ہیں، ان کی سن کے بکواس ساری باتیں پھر آپ آگے سے سرکولیٹ کرتے ہیں. چلو جی عمران خان کی اب ماں بہنیں کرنی شروع کر دی. شوکت خانم کے پیسے کھا گیا جی، یہ اس میں وہ کون سی یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی کے پیسے کھا گیا، سب کر لیا. چلو جی اب عمران خان کو ٹھڈا مارو، اب اس کو نکالو. اب کیا کرنا ہے؟ اب جی بلاول بھٹو کو لے آتے ہیں. پھر بلاول بھٹو کی میمز بنا دی. بارش ہوتا ہے پانی نکل کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بکواس شٹ قسم کی وہ تھی. پھر اس نے کیا جی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پورا انسٹاگرام میں نے دیکھا بھرا ہوا جی اس کے بلاول کی اس جملے سے، اور لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنا کہ کیا بیسیکلی کمپلیکسڈ بھری قوم ہے. آپ اس کا نام بیچ کے اپنے اکاؤنٹ پہ 4 فالوورز اور بڑھا لیں گے. یہی کر رہے ہیں نا، اور تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنا، پیسے تو آپ کو دینے نہیں کسی نے. چلو جی زرداری کی ابھی دھجیاں اڑا دیں. اب کیا کریں؟ پھر ویلے بیٹھ گئے نکمے مشٹنڈے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج. چلو جی اب اس کو شہباز شریف کو اور نواز شریف کو ووٹ ڈالنا ہے. کیوں جی؟ اب ہم نے سب کو آزما لیا. میرے 40 سال کی تو میں ہو گئی ہوں. ان 40 سالوں میں تو سوائے اس بکواس کے میں نے دیکھا نہیں. جب جو حکمران آیا اس کو آپ نے 5 سال گالیاں دی ہیں اور اس کے بعد ایک نیا لے کے آتے ہیں آپ جو پہلے سے آزمایا ہوتا، پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں. 5 سال بیٹھ کے اس کے سارے بچوں سے لے کے اس کے دوتروں پوتروں تک کو آپ ذلیل و خوار کر کے ننگا کر کے پھر آپ دوبارہ آ جاتے ہیں. چلو جی اب پھر پچھلے کو لے آتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہو گیا 5 سال بعد، اب وہ پہلے والا ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کیا جی؟ اب اس کو لے آئے جی. اب نواز شریف کی فیملی اور اس کی جو ہے نا وہ سب اچھے ہو گئے جن کو 5 سال آپ گالیاں دیتے رہے جی ملک کا پیسہ کھا گئے. اب وہ آ گئے، اب ان کو دیں گالیاں، اب ان کو ننگا کرنا شروع کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہماری قوم کی سائیکی ہے. یہی سائیکی آپ کی اپنی فیملیوں تک اور آپ تک بھی آتی ہے. جب آپ کے گھر تک آگ پہنچتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو سیک لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری بیٹی کو یہ بات کہہ دی ہم تو گولی مار دیں گے اس کو. تو جب آپ کسی کی بیٹی کو یا کسی کے خاوند کو یا کسی کے بھائی کو یا کسی کی بہو کو بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان کیوں نہیں کھینچ لیتے؟ آپ کو بھی تو وہی سزا ملنی چاہیے نا. پھر آپ بھی تو جتنی لتری آپ لوگوں کی ہلتی ہے اور جتنے آپ لوگوں کی ٹائپنگ یہ چلتی ہے سوشل میڈیا پہ، یہی 4 جماعتیں پڑھ کے کہیں جا کے نوکریاں کرو نا. امریکہ کو گالیاں دیتے ہو، امریکہ میں آ کے دیکھو بچے 13 سال 14 سال کی عمر سے تو کام پہ لگے ہوئے ہیں. جتنا ہارڈ ورک یہ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کے تو ماں باپ نے نہیں کیا ہوگا. بیٹھ کے باتیں کرنا اور گالیاں دینا سپر پاور کیوں بنا ہے؟
क्योंकि उनकी जवान नस्ल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बैठ के मुश्तजनी नहीं कर रही, इसलिए वो बना है। और उनकी जवान नस्ल जो है वो नौकरियां कर रही है, काम कर रही है और पढ़ाई करके कुछ ना कुछ कर रही है। आप लोगों की तरह मुश्तंडे जो है ना गौल बना के, झुंड बना के किसी मोहल्ले के एक कोने में खड़े हुए, मोहल्ले के दूसरे कोने में खड़े हैं। जिसकी लड़की घर से निकली उसको गालियां दी, उसका नंबर ढूंढा और उसको मैसेजेस करने शुरू कर दिया, और अगर वो फंस गई तो उसको खराब किया और फिर छोड़ के कहा ये तो करप्ट औरत थी, मेरे साथ थी हो यार, मैं तुझे बताता हूँ इसके जिस्म पे फलान जगह निशान है। और अगर वो नहीं फंसी तो फिर आपकी इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया, फिर आपकी अना हर्ट हो गई, फिर आपके मर्दानगी को ठेस पहुंच गई। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसको गंदा करना शुरू कर दिया। ओ छाड़ी यार होते बड़ी खराब है, ओ फलाने नाल सुती सी, ओ सुती सी के जागी सी के रोटी खादी सी उन्हें या उन्हें गू कीता सी, तुसी मामे लगदे हो। फिर आप दूसरों की बेटियों को बदनाम करते हैं। और फिर अगर मेरे जैसा बंदा कोई उठ के आपको बात करे तो फिर आप कहते हैं यार एनू वेख जरा, यार एनू वेख जरा, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ वाला, ਤੁਹਾਡਾ मुंह है वे गल सुनने वाला। इस सारी बकवास को खत्म करके अगर आप अपने ऊपर तवज्जो दें ना, पहले तो आप सारे जो ये बकवास करते हैं, पहले तो खुद जाके 5 वक्त नमाज पढ़नी शुरू करें और कुरान तर्जुमे से पढ़ें, फिर किसी को बात करें। अगर आप में फिर भी जरूरत हुई बात करने की तो फिर पता चलता है कि आप क्या हैं। आपको तो कुरान ही नहीं आता, आपको तो पता ही नहीं अरबी में आपने पढ़ा क्या है। आपको तो आपकी अम्मी अबू ने ये बताया हुआ है, एक सुपारा खत्म कर लो तुम्हें इतने हजों का सवाब मिल जाएगा। 2 कुरान खत्म किए मैंने रमजान में, मेरे 5 हज हो गए। मैंने 30 रोजे रखे ना, तो देखो मैं तो बड़ा अच्छा हूं। जैसे ही आखिरी रोजा खत्म हुआ शराब की बोतल खुल गई और मुजरे का इंतजाम हो गया। ये तो आप लोगों की क्लास है सारी की सारी। और जो गरीब बंदा ये काम नहीं कर सकता वो बैठ के गालियां देता, ओ फलाना टिंगा है जी, ओ देखो जरा सानू गरीबां नू इत्थे साडे कोल पान नू कपड़े नहीं ते इन्हां ने उत्थे पार्टियां रखियां हुई ने। यही है ना। तो टोटल मुआशरे की साइकी क्या है, उसको गाली दे वो आपको बैकफायर करेगा, या तो चपेट मार देगा, अगर वो चपेट नहीं मारेगा तो फिर आपसे और बकवास सुनेगा। बस करें सारे को। मैं तो आपकी इस बकवास से सारी थक गई हूं। मुझे तो नहीं समझ आती कि, और मैं ये सोचती भी हूं कि ये जो सोशल मीडिया ना, इसने ना सिर्फ लोगों को तबाह किया है बल्कि उनको जहनी तौर पे बर्बाद किया। मैं कई दफा सोचती भी हूं कि यार ये बंद ही कर दो सारे अकाउंट, लेकिन अगर मैं बंद कर दूं तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों बंद करूं भाई। मेरा जो पेज है या मेरा जो अकाउंट है वो मैंने अपने लिए रखा हुआ है, वो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी रखा हुआ है। जिन लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ मुझे फॉलो कर लें, जिनको नहीं अच्छा लगता हूँ मुझे ब्लॉक कर दें। मैंने आपको कब घर में खत भेजा है कि भाई मुझे फॉलो करो, और मैं आपको फॉलो अगर मुझे आप कर भी रहे हैं तो मैं कौन सा आपके घर दाने भेज रही हूँ। मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे फॉलो करते हैं। हो सकता है उनके दिल में मेरे लिए कोई प्यार कोई इज्जत हो, इस वजह से फॉलो करते हैं। शायद उन्हें नजर आता हो, शायद अल्लाह ने उनको वो शऊर दिया हो जिसमें वो समझ सकते हो कि एक अकेली औरत पाकिस्तानी मुआशरे में जहां पे सवाए भेड़ियों के और कंजरों के कोई नहीं है, वहां पे वो सरवाइव कैसे की। एक छोटे से बच्चे और एक बूढ़े बाप के साथ और एक जवान बहन के साथ उसने पाकिस्तानी मुआशरे में किस तरह से सरवाइव किया होगा, पहले तो मुझे इस चीज का जवाब देना। आप लोगों का तो ये हाल है कि एक लड़की वहां पे पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, वो बेचारी अपनी गरीबी से तंग आके वो 2 नंबर काम नहीं करना चाहती थी, तो उसने कोई मेरा ख्याल है बर्गर बनाने की दुकान बनाई के कोई ठेला लगाया। वहां पे जाके भी हमारे माशाल्लाह जवान मर्दों को, जिनको अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है सिर्फ एक चीज में ताकत दे दी है और वो उनकी गंदी जुबान है, उन्होंने जाके वहां पे भी गुलगुपाड़ा किया। और फिर पुलिस आई और वो बेचारी बच्ची अपनी माँ के साथ, 17-18 साल की लड़की है, वो धाड़े मार के रो रही थी कि जी मेरा बाप जो है वो हार्ट पेशेंट है, मेरा भाई कोई नहीं है, मर गया उसका भाई, और मैं अपनी माँ के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बर्गर बनाना चाहती हूँ और ये मोहल्ले के लड़के मुझे जीने नहीं देते। कुछ तो हया कर लेना। किसी को तो जो कमाना चाहता है रिज़्क़ हलाल उसको तो कमाने दे। डॉक्टर आमिर लियाकत को मार दिया आपकी इन्हीं मीम्स ने और इन्हीं कमेंट्स ने और